सत्ता में अब उस मछली भोज की बात करते हैं जिसमें स्वाद से ज्यादा राजनीतिक कांटा फंसने की बात हो रही है। मछली भोज तो खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति का कांटा इतना गहरा फंसा है कि उसे निकालते निकालते 2027 का विधानसभा चुनाव आना तय है। सावन के आखिरी सोमवार को आज मछली के इस राजनीतिक कांटे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या में एक मछली भोज का आयोजन हुआ। अजय राय इस भोज में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मछली भोज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये लिखा कि श्रावण मास में प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में कांग्रेस नेताओं द्वारा मछली भोज का आयोजन करना अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य है। सनातन का अपमान ही अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। पंकज चौधरी ने मछली में फंसे राजनीतिक कांटे को थोड़ा ही हिलाया था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कांटे को और गहरा फंसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर हमला किया और ये कहा कि ये हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम ने हमला किया तो अजय राय ने जवाब भी दिया। कहा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मेरी मछली खाते हुए फोटो दिखाएं या इस्तीफा दे दें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे को राजनीतिक कांटा चुभाने की कोशिश हुई है। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अजय राय ने उस पर क्या जवाब दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। कल हम लोग गए थे, भाई अगर फोटोज हैं हमारे कि मछली हम खा रहे हैं, वीडियोज हैं, जारी करें, दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए, और नहीं तो आपको प्रदेशवासियों से माफी मांगकर इस्तीफा देकर अपने घर जाना होगा। अब वो कोई बुलाएगा कार्यक्रम में तो हम जाएंगे ना, हर जगह जाते हैं कार्यक्रमों में, कोई नई बात तो है नहीं। और निषाद समाज का था, उनका सम्मान करना था। चूंकि चुनावी वर्ष है और मछली के कांटे विरोधियों को चुभाए जा सकते हैं, इसलिए मछली वाला भोज खबरों में वायरल हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत कई और दलों ने कांटे वाली राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि मछुआरों की राजनीति करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी इस मछली भोज वाली राजनीति में सक्रिय हुए। दावा किया कि मछुआरे तो गरीब हैं, उनकी परंपरा है मछली खाना, तो क्या कांग्रेस वाले मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। सावन के दौरान नितिन नवीन ये मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ना मांस खा रहे हैं ना, तो बीजेपी से इसका जवाब ले लो। और हमने अगर खाए तो हमारा फोटो दिखा दो, अगर हम वहाँ पे खा रहे हो कहीं बैठ के। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। सरकार दूसरे के खाने पर तीखा हमला करने लगती है। जब उनके नेता मछली खाते हैं, उनके नेता पवित्र दिनों में मांस मछली खाते नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? यूपी की राजनीति में मछुआरे यानी निषाद समुदाय को एक अहम वोट बैंक माना जाता है।
ऐसा दावा किया जाता है कि वो राज्य में करीब 5% है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पूर्वांचल में इनका खासा प्रभाव है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के नदी किनारे के इलाकों में इनकी अच्छी मौजूदगी है। निषादों का वोट किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा है। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया, जबकि बाद में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके 6 विधायक जीते। निषाद समुदाय की पारंपरिक आजीविका का रिश्ता नदियों, नाव चलाने, मछली पकड़ने और मछली पालन से रहा है। यही वजह है कि मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि इस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पहचान से भी जुड़ी हुई है। यूपी में मछली कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में राज्य का मछली उत्पादन 11.60 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 13.31 लाख टन हो गया, यानी एक साल में करीब 15% की बढ़ोतरी। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में मछली, मछुआरा और निषाद तीनों का कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। और जब बात मछली भोज तक पहुंची है तो उसके साथ राजनीति का कांटा लगना भी तय है। वैसे मछली भोज के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय के पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अजय राय अपने भाई के कातिल के सामने नतमस्तक हो गए थे, जबकि उनकी सरकार ने अजय राय के भाई अवधेश राय के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। नहीं आप जारी करते। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया अपने भाई के हत्यारे को। यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। अब बात भले ही चुनावी कांटे की हो, लेकिन राजनीतिक दलों की नजर अपने अपने वोट बैंक पर मछली की आंख की तरह टिकी हुई है। कौन सी मछली किसके जाल में आएगी, किस तालाब में कितना वोट है और किस चारे से कौन सा वोट बैंक फंसेगा, चुनाव आते ही इसका हिसाब किताब शुरू हो गया है। फर्क बस इतना है कि मछली को कांटे से बचना होता है और नेताओं को वोट का कांटा सही जगह लगाना होता है। वैसे एक अपडेट ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। उनके साथ निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस दौरे में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत होगी। यानी राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुका है।